कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने ख्वाबों में पल के आए हैं। तुम जहां सिफारिश से पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चलकर आए हैं। तो आप चाहे महिला हैं पुरुष हैं, पर आज आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप आर्थिक तंगी फेस कर रहे हैं, मतलब पैसा आने की देर नहीं होती और लगातार खर्च पे खर्च बढ़ जाते हैं, पैसा रुकने का नाम नहीं लेता, या फिर आप एक होम मेकर हैं और बहुत लंबे समय से परिवार को श्रद्धा भाव से सर्व करती आई हैं, पर अब आपकी दिली चाहत है कि मैं भी पैसा कमाऊं, पर नहीं पता शुरुआत कहां से की जाए। अगर ये कहानी आपकी है तो ये पावरफुल टीचिंग भी आपके लिए है। अगर आप श्रद्धा भाव से इन 5 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को नियमित अभ्यास करेंगी तो इस बात की गारंटी मैं दे रही हूं कि आने वाले 5-10 साल में आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रही होंगी, क्योंकि आज ईश्वर की कृपा से मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी पा रही हूं इन 5 प्रैक्टिसेस की बदौलत। तो सबसे पहले इस बात को हमें समझना है कि चाहे बात विज्ञान की हो और चाहे बात आध्यात्म की, दोनों ही एक ही बात कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ बना है वो ऊर्जा से ही बना है, तो मतलब पैसा भी ऊर्जा है। अब जिस तरह की हम ऊर्जा अपने भीतर जनरेट करेंगे, हमारे हमारे परिवेश में जिस तरह की ऊर्जा होगी वैसी ही ऊर्जा को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके मन मस्तिष्क में सफलता की परिभाषा क्या है। हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी नजर में सफलता की परिभाषा का मतलब है, मैंने कभी भी बड़ा घर नहीं चाहा, मैंने हमेशा चाहा कि एक बहुत प्यारा सा छोटा घर हो जिसको मैं अपने तरीके से सजाऊं संवारूं, और सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो भीड़ से और शोर से अलग एकांत में हो और चारों तरफ ग्रीनरी हो, किचन गार्डन हो, फ्रेश दूध दही मुझे मिल पाए। ये सब मेरी नजर में सफलता की परिभाषा है। लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ना, जिसमें मैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर पाऊं, और अपनी क्रिएटिविटी को से मैं पैसा कमा पाऊं, मतलब मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी थी। ये मेरे मन मस्तिष्क में क्लैरिटी थी। अब जो हमने अपनी डेफिनेशन दी है वो हमें पेपर पे नोट डाउन करनी है। उसके बाद अब ये समझना है कि आज जो हमारी करंट रियलिटी है, तो वो हमारे कौन से थॉट्स हैं, वो कौन से इमोशंस हैं जो हमें उस ड्रीम तक पहुंचने में बाधा बने हुए हैं। जैसे यहां मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगी ताकि आपको समझने में आसानी होगी। 2010-11 तक मेरे पास 2 प्रोफेशनल डिग्रीज थी, लेकिन कॉन्फिडेंस 5,000 रुपए कमाने का भी नहीं था। अब उस समय जब मैंने इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने ये क्लैरिटी अपने माइंड को दी कि अभी मेरी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और मेरे कोर बिलीफ्स क्या हैं, मेरे विचार क्या हैं। अगर मैं वो ड्रीम लाइफ नहीं जी पा रही हूं, मैं पैसा नहीं कमा रही हूं, तो फिर मेरी अभी रियलिटी क्या है। तो उसमें जब मैंने लिखा तो मुझे क्लियर हुआ कि मेरी खुद को लेके जो मेरी सेल्फ इमेज थी वो बहुत पुअर थी। मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। तो मेरे विचार ये थे कि क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैं नहीं कमा सकती, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपोजर नहीं है मैं इसलिए नहीं कमा सकती, और जो मेरे पास 2 प्रोफेशनल डिग्रीज थी वो भी मैंने देखा देखी कर ली थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई स्पेसिफिक गोल था, मतलब बीएड भी देखा देखी कर ली, घर की और बहनें कर रही है तो मैंने कर ली, एलएलबी भी और रिश्तेदार कर रहे हैं तो मैंने कर लिया, उस तरह से था। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो मेरी इस जर्नी में ब्लॉकेजेस थे। तो वो आपको नोट डाउन करने हैं आपके हिसाब से, कि आप ये देखें कि अगर आप वो अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पा रहे हैं तो क्या कारण आप अपने आप को दे रहे हैं। यहां हमें ये समझना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का सीधा संबंध हमारे पैसे से है। जिस तरह की हमारी सेल्फ इमेज होगी, हमारी आउटर रियलिटी में पैसा वैसे ही आएगा और पैसा वैसे ही जाएगा। तो अब हमें पहले स्टेप में अपनी करंट रियलिटी के साथ अब हमें उस रियलिटी को लिखना है जैसी फ्यूचर में हम अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी करंट रियलिटी लिखने के बाद दूसरे पेज पर, जैसे पहले पेज पे तो ये लिख लिया, दूसरे पेज पर मैं ईश्वर की आभारी हूं, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूं, मैं अपने सपनों के घर में रहती हूं, और उस एहसास के साथ जुड़ना है कि जब मैं उस तरह के एनवायरनमेंट में होंगी तो मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ईश्वर की कृतज्ञ हूँ, मेरे आसपास सुकून है, चारों तरफ ग्रीनरी है, किचन गार्डन है, वो सब के लिए पहले से ब्लेस करना है। मेरे पास बहुत प्यारे रिश्ते हैं, वो सब कुछ मुझे अपनी उस फ्यूचर सेल्फ को मैंने
प्रेजेंट में ही लिखा। तो आपको भी यही करना है, जो आपकी ड्रीम लाइफ है वो आपको करना है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, सिर्फ सुन के कुछ नहीं बदलेगा और एक बार में करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिस पिछले मैं 14 साल से कर रही हूँ और ये इस तरह की कम से कम 50 नोटबुक्स हैं जो मैंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड में, आनंद के साथ मैंने भरी हैं, मतलब भाव के साथ। तो जितना आपका इमोशन उसके साथ कनेक्ट होगा, आपकी आउटर रियलिटी उससे मैच होगी और फिर आप चमत्कार घटित होता हुआ देखेंगे। पहला पॉइंट हमने क्लियर किया। अब दूसरा है कि हमें ये नोटिस करना है कि जब बात पैसे की आ रही है तो हमें हमारे इमोशंस को चेक करना है। पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है, तो हम किस तरह के इमोशंस के साथ कनेक्ट हैं। क्या हमें पैसा देते वक्त, कोई बिल का भुगतान करते वक्त डर लग रहा है, चिंता है, वो नहीं करनी है। पैसे का फ्लो जितना प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ होगा, वो वैसे ही अनेकों रूप में आएगा और वैसे ही जाएगा। तो पैसा ब्लेस करके देना है और पैसा ब्लेस करके ही रिसीव करना है। अगर आप चिढ़ रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, तो ऐसे समय में अपने आप को रोक दें और ब्लेस करके लें। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसे अगर हम ये सुनते हैं कि किसी हमारे नोन का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ऊपर से दिखाएंगे यार ये तो बहुत बुरा हुआ, और अंदर से खुश हो रहे हैं। या फिर किसी ने तरक्की करी, किसी का प्रमोशन हुआ, किसी को अचानक से बहुत बड़ा पैसा मिल गया, तो ऊपर से तो बधाई दे रहे हैं लेकिन अंदर से चिढ़ रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं। तो जो यूनिवर्स है वो ये नहीं समझता है, क्योंकि यूनिवर्स वननेस के रूल पे चलता है, वननेस के लॉ पे काम करता है कि उसमें मेरा तेरा कुछ है नहीं। जो भाव के साथ हम जुड़ेंगे, हमारी आउटर रियलिटी वैसी बन जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम किसी दूसरे की सफलता से चिढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्स हमारी उस एनर्जी को पकड़ेगा और ये समझेगा कि अच्छा, मैं अगर इसको पैसा दूंगा तो ये कुढ़ेगा, चिढ़ेगा। या अगर किसी का बिजनेस लॉस हुआ, अगर हम खुश हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारी जिंदगी में भी देर सवेर ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि हमारी जिंदगी में अचानक से हमारा बहुत अच्छा चल रहा होगा और एकदम से बिजनेस लॉस होगा, क्योंकि यूनिवर्स को ये पता है कि इसे पहले भी बहुत मजा आया था। तो यहां ऐसा करने से बचना है। अब तीसरा पॉइंट है, मोल भाव नहीं करना है और पैसा बहुत ब्लेस करके खर्च करना है। यहाँ महिलाएं बहुत बड़ी गलती करती हैं जब रिश्तेदारी की बात आती है, स्पेशली ससुराल पक्ष की बात होती है। पुरुष भी करते हैं लेकिन महिलाएं ज्यादा करती हैं। मेरा पति कमा रहा है, मेरे बेटे का खर्चा हो रहा है, मेरे पिता का खर्चा हो रहा है। हमें ये समझना है कि हमें इस मेरे भाव से अपने आप को डिटैच करना है। अगर वो मेरा बेटा है, अगर वो मेरा पति है, अगर वो मेरा पिता है, तो वो और जो रिश्ते हैं उनके साथ भी उसका संबंध है। और ये ध्यान रखना है कि पैसा उन लोगों के भी भाग्य से आ रहा है। इसीलिए इस बात को हमें समझना है कि पुलिस का, प्रशासन का, हॉस्पिटल का, यहाँ तक कि चोर का भी भाग्य जुड़ा हुआ है। आप ये देखें कि जो चोर होते हैं उनके बच्चे कैसे पलते हैं, चोरी के पैसे से पल रहे हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी रखनी है, पर उसके बाद कुछ खो गया, कोई चीज चोरी हो गई, तो बेशक एफआईआर करना है, हमें वो सारे काम करने हैं, लेकिन उसका शोक नहीं मनाना है। अब यही मानना है कि भगवान ये जिसको भी मिला है उसके बच्चे पले, वो उसके यहाँ पर ब्लेस हो, किसी को कर्ज नहीं करना है। क्योंकि फिर वही लॉ आ जाता है कि पैसा ऊर्जा है, जिस भाव से जाएगा उसी भाव से 1000 गुना होकर आएगा। अब चौथा जो है वो पॉइंट है कि जितना एनवायरनमेंट क्लीन होगा वो उतने ही क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। तो जो पुराने विचार हैं हमारे, जो अब हमें सर्व नहीं करते हैं, हमारी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको हमें समय से छोड़ना है। हमें अच्छी बुक्स पढ़नी है। तो हमें, जैसे हम अपने फोन को अपग्रेड करते हैं, इसी तरह से अच्छी बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ के हमें अपने पुराने विचारों को, जो हमें स्टक करे हुए हैं, उसे छोड़ना है। और हमें अबंडेंस की जो एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट करना है। अपने एनवायरनमेंट में, ऑफिस है, कार है, घर है, खुद को, हर जगह हमें अपनी आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन करके रखना है। क्योंकि जितना एनवायरनमेंट क्लीन होता है वो हमें उतना ही दिमाग से हल्का रखता है, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, और जैसे ही क्रिएटिव आइडिया कोई हमें मिलता है तो हमें उस पर एक्शन लेना है। अब फिफ्थ और इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि यार मुझे करना क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं सबसे ये कहूंगी, अपनी बोली और व्यवहार पे काम करना शुरू करें। दोस्तों इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि चाहे कोई एक ऑफिसर है,
चाहे एक कोई बिजनेस टाइकून है या फिर कोई भी एक छोटे से छोटी पद का कोई व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, हर जगह काम आता है अच्छा व्यवहार और बोली। मैं आपको बताऊं कि ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करूं या फिर अपने इसी करियर फील्ड की बात करूं, मुझे जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं वो सिर्फ बोली और व्यवहार से मिली हैं। मेरे आसपास इतने टैलेंटेड लोग, उनके पास इतना अच्छा और एक्सपोजर, उनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस, सब कुछ होने के बाद भी मैं बहुत ब्लेस्ड हूं। मुझे हमेशा मौका मिला है क्योंकि मैंने अपने बोली और व्यवहार पे काम किया है। वन ऑन वन सेशंस पे भी मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि हमें मैम ये था कि हम अपने मन की बात किससे कहें। हमारे पास कोई विश्वसनीय इंसान नहीं था, लेकिन जब हमने आपका वीडियो देखा तो हमें लगा कि हाँ, अब हमारे पास कोई ऐसा है जो उसके साथ हम अपनी दिल की बात कह सकते हैं। सार इस वीडियो का ये है, रातों रात कुछ नहीं बदलता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली चीजों को सुनकर उसको इम्प्लीमेंट में लाते हैं तो देर सवेर हमारी कहानी बदलती ही बदलती है। क्योंकि जैसे ही हमारी ऊर्जा चेंज होती है वैसे ही हमारी आउटर रियलिटी भी चेंज होने लगती है। और इस बात का प्रत्यक्ष गवाह मैं हूं। जिस इंसान को अपने ऊपर 10 रुपए कमाने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था, आज ईश्वर की कृपा से इन्हीं प्रैक्टिसेस ने मुझे मेरी ड्रीम लाइफ दी है। तो आप इन नियमित अभ्यास को करें और अपनी मन चाही जिंदगी जीने के लिए खुद को तैयार करें।